मैंने ये कहा, देखिए एआई को हमें है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हर जगह यूज़ हो रही है, हमको पता नहीं है लेकिन हाँ। सर ये बहुत गुस्सा है सर आज आपकी जब ये सुना उसको लेके एआई को लेके काफ़ी गुस्सा दिखा आपने, किस बात को लेके? नहीं, मैंने ये कहा, देखिए एआई को हमें है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हर जगह यूज़ हो रही है, हमको पता नहीं है लेकिन हर जगह यूज़ हो रही है। हम जितना भी काम करते हैं, आपको कई बार फ़ोन पे हमको लगता है कि कोई आंसर दे रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है। आपकी बुकिंग हो रही है टिकटों की, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो हर जगह प्रयोग हो रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक टूल होना चाहिए, वो हमारे हाथ में एक, जैसे कहना चाहिए हमारे हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे हाथ से निकल जाए, वो अपने डिसीजन लेना शुरू कर दे कि आप कहें कि ये आदमी दोषी है कि नहीं, इसका निर्णय जो है कंप्यूटर लेगा। अब हम ये हटा रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं, ये डिसीजन जो है कंप्यूटर लेगा। और कंप्यूटर किस आधार पे लेगा कि जो पहले केसेस हुए हैं उनको स्टडी करेगा, ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, इस आधार पर अब कंप्यूटर ही निर्णय लेगा कि ये दोषी है नहीं है। ऐसा पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंसान जो होता है वो बहुत सी भावनाओं को समझकर, इतिहास को भी समझता है, डेटा को भी समझता है, लेकिन भावनाओं को भी समझता है। वो भावनाओं के बिना वो निर्णय नहीं लेता है, वो इंसान की ज़रूरतों को भी समझता है और एक परिस्थिति की प्रासंगिकता को भी समझता है। वो चीज़ें अगर जब तक नहीं आएंगी तो एआई को अगर आप एक टूल समझें, उसका प्रयोग उस तरह से करें कि भाई आपको कोई काम करना है तो उसको एक मशीन की तरह उसका प्रयोग करें, तब तक सही है। लेकिन उसे निर्णय लेने की क्षमता न दें, अपने ऊपर हावी ना होने दें। इंसान ही एआई का कंट्रोल करे, एआई इंसान का कंट्रोल ना करे। ये मैं चेतावनी देने की बात कर रहा हूँ। सर आज काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे मेरे को तो यही अच्छा लगा कि बच्चों ने ये जानने की कोशिश की कि भाई उनको क्या पढ़ना चाहिए, उनकी एजुकेशन जो है वो किस तरह की, वो क्या चीज़ में स्पेशलाइज करें। क्योंकि जो मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि भाई जो आज आप पढ़ रहे हैं कुछ समय बाद वो आउटडेट हो जाता है, कि उनका ये तो आप ज़रूरत ही नहीं है इस तरह के लोगों की। तो ऐसे में बच्चे क्या पढ़ें, क्या सीखें? तो मैंने कहा कि उनको जो है फंडामेंटल चीज़ ये सिखाइए कि सीखना कॉलेज में अब ख़त्म नहीं होगा, सीखना तो तुम्हें जीवन भर पड़ेगा। ये नया सत्य है, चाहे आप 50 साल के हो, चाहे आप 40 साल के हो, कुछ नया आएगा तो उनके अंदर सीखने की प्रवृत्ति जागृत करे। एजुकेशन उनको इस लायक बनाए कि वो ऐसा नहीं समझ के बैठ जाएं कि अब भैया लिखना पढ़ना हुआ ख़त्म, अब तुम्हें छुट्टी हो गई। तो ये छुट्टी किसी की नहीं होने वाली है, लगातार हमको सीखना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमसे एक कदम आगे चल रही है। उससे कदम मिलाना, उसे अपने कंट्रोल में रखना है तो उसको सीखना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि एक नया घोड़ा आ गया है, तो अब उस घोड़े पर सवारी करना तो हमें ही सीखना पड़ेगा ना, वरना घोड़ा हमारी सवारी कर लेगा भाई। सर एक लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं। एआई जो आप कह रहे हैं, आज अब ये होने लगा है कि एआई के माध्यम से हूबहू वैसा का वैसा गाना आपको तैयार करके दे दिया जा रहा है और एआई ही उसको टेक्नोलॉजिकली गाना बना के निकाल दे रही है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि ठीक है, इससे एक तरह की नुकसान तो होगा और चुनौती भी आएगी, लेकिन हमारे जो सुनने वाले हैं मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि वो अब थोड़ा ज़्यादा डिसर्निंग, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, ज़्यादा मांग करें। हमें अच्छा और अच्छा काम चाहिए
और आप देखेंगे कि जो अच्छा काम करने वाले हैं उसमें ऊपर आएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से थोड़ा बहुत इधर उधर बना लेना, 19-20 जोड़ देना। देखिए मैंने कहा वहाँ पे भी 2 और 2 4 नहीं होता है, कविता में 2 और 2 5 हो जाता है। वो जो एक है वो चीज़ हमें जिंदा रखनी है, तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस भी ये समझें